स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कल थर्ड यूनिट टेस्ट हुआ था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस यूनिट टेस्ट में ढेर सारे बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों ने अपना 100% दिया। लेकिन हम सभी को पता था कि कोई एक ही स्टूडेंट होगा जो सबसे फास्ट और सबसे सही कमेंट करेगा, उसी को ही इनाम दिया जाएगा, उसी को ही एक प्राइज दिया जाएगा। बच्चों, हमने देखा 15 मिनट्स का जो हमने टाइम डिसाइड किया था, उस 15 मिनट्स के टाइम में 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था। उसमें अंकित हैं, सिद्धार्थ हैं, शैलेश हैं और कीजी हैं। इन चारों स्टूडेंट्स का हमने देखा कि उन्होंने कितने सेंटेंसेस सही किए हैं। तो शैलेश की यदि हम बात करें तो उन्होंने 3 सेंटेंसेस मिस कर दिए, उन्होंने 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया। और अंकित की बात करें तो उन्होंने 2 सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं। बट हम यदि सिद्धार्थ की बात करें, और छोटी मिस्टेक नहीं है, वो बड़ी मिस्टेक है क्योंकि उन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगाने में गलतियां की हैं। और यदि हम सिद्धार्थ की बात करें तो उन्होंने एक माइनर मिस्टेक की है, बाकी जो सेंटेंसेस उनके थे ग्रामेटिकली सही हेल्पिंग वर्ब का उन्होंने यूज किया है। तो इस तरह से ये जो टेस्ट था, थर्ड यूनिट टेस्ट, इसके जो विनर हैं वो है सिद्धार्थ शुक्ला। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट जल्दी वो हमारे बीच में होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कैसे टेस्ट की तैयारी की थी और कैसे इतने कम समय में उन्होंने सारे सेंटेंसेस को अच्छे से ट्रांसलेट करके और आंसर किया। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे टू बी का यूज। टू बी का यूज जानना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिसमें हम अपनी प्रोफेशन की बात करते हैं, जहां हम अपनी क्वालिटीज की बात करते हैं, या जहां हम अपने एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। और जब हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं तो वहां हमें जरूरत पड़ती है टू बी की। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं टू बी का यूज। टू बी, टू बी, बी वर्ब। बच्चों, ये जो बी है मेन वर्ब है, इसका मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है होना या रहना के सेंस में इसका यूज हम कर लेते हैं, बनना के सेंस में भी हम यूज कर लेते हैं इसका। कोई भी वर्ड यदि वर्ब है बच्चों तो उसके फॉर्म्स होते होंगे, और वर्ब के बच्चों 5 फॉर्म्स होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। कोई भी वर्ड यदि वर्ब है तो उसके 5 फॉर्म्स होंगे, और आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं की। तो चलिए बच्चों देखते हैं वर्ब के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म है बच्चों वो होता है प्रेजेंट सिंगुलर। दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल फॉर्म। तीसरा जो होगा बच्चों वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट जो फॉर्म होगा बच्चों वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट जो फॉर्म होगा वो होगा प्रेजेंट सिंगुलर। तो प्रेजेंट सिंगुलर यहां हम ले लेते हैं, यहां हम ले लेंगे प्रेजेंट प्लूरल। तो 5 फॉर्म्स बच्चों वर्ब के होते हैं।
यहां एक बार हम देख लें, प्रेजेंट प्लूरल, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट सिंगुलर, इतने वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब बी एक वर्ब है, तो बी का प्लूरल जो फॉर्म होगा बच्चों वो हो जाता है, पास्ट के लिए हम देखेंगे तो वो हो जाएगा आर। बी के यदि हम बात करते हैं पास्ट में, तो पास्ट सिंपल तो बच्चों हो जाता है वॉज या वर। बी का जब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल तो हम यूज करेंगे वहां बीन का, और बी का जब हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वहां हम यूज करेंगे बच्चों बीइंग का, और जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे इज और एम का। आई के साथ एम का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो ये बी के, क्योंकि बी एक मेन वर्ब है और वर्ब है तो उसके फॉर्म जरूर होंगे। तो पहला फॉर्म होता है प्रेजेंट प्लूरल, तो वो हो जाएगा आर, पास्ट सिंपल तो हो जाएगा वॉज वर, पास्ट पार्टिसिपल तो हो जाएगा बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हो जाएगा बीइंग, एंड प्रेजेंट सिंगुलर तो हो जाएगा इज और एम। ठीक है बच्चों, इसे आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। चलिए, तो बच्चों अभी हम जो वर्ब बी है उसका यूज सीखने जा रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में। और वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, लेकिन हम उसका फ्यूचर में यूज देखेंगे, करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहां हम लिख देते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल अब हम लिखेंगे तो बच्चों यहां आ जाएगा बी का प्रेजेंट सिंपल तो आ जाएगा इज एम आर, और आईडी हो जाएगी है, हो, हूं, है। देख लीजिएगा, है, हो, हूं, है, ये हो जाएगी आईडी। इसका रूल भी हम बना लेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, और उसके बाद आएगा बच्चों नाउन या एडजेक्टिव। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं तो हम इन चीजों को यहां रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में बच्चों हो जाएगा वॉज वर, और आईडी हो जाएगी था, थी, थे, और रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। अब देख लेते हैं इसका फ्यूचर में। फ्यूचर में हो जाएगा बच्चों फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर में हो जाएगा विल बी। आजकल शैल का यूज हम बच्चों नहीं करते, विल से ही हमारा काम हो जाता है, विल बी। आईडी हो जाएगी होगा, होगी,
होंगे। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। तो ये हमारे रूल तैयार हो गए बच्चों। यहां हमने आईडी भी दे ले रखी है, आप देखेंगे। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, आईडी होगी है हो हूं है। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। दूसरा है बच्चों पास्ट सिंपल। यहां हम बात करेंगे वॉज वर की, आईडी हो जाएगी था थी थे। सब रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। उसके बाद फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में हमारे यहां हम यूज करेंगे विल के साथ बी का, आईडी होगी होगा होगी होंगे। और रूल हो जाएगा सब्जेक्ट आएगा, विल बी आएगा, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। इस तरह से हमारे रूल तैयार होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन रूल्स का अभी। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा देखेंगे इनका कॉन्ट्रैक्शंस। इनका कॉन्ट्रैक्शन भी होता है बच्चों, तो अभी इनका कॉन्ट्रैक्शन हम देख लें कि कैसे किसे क्या बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आना आपको जरूरी है। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं, आएगा मैं हूं। तो मैं हूं के लिए आप इसे आई को एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिएगा, हो जाएगा आम। हम हैं कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, हो जाएगा वी आर। आप हैं हो जाएगा बच्चों यू अपस्ट्रॉफी आर ई। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे योर। योर वह है, चंग कर देंगे हिज। हिज वह है। फेमिनिन की हम बात करेंगे तो शी के साथ लग जाएगा अपस्ट्रॉफी एस, हो जाएगा शीज। शीज यह है, इट के साथ अपस्ट्रॉफी लगा देंगे तो हो जाएगा इट्स। इट्स। तो चलिए आइए बच्चों एक बार हम इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लें। सबसे पहले होगा आई, मैं हूं आम, हम हैं विया, आप हैं योर, वह है हिज, वह है शिज, यह है इट्स। आम, विया, योर, हिज, शिज, इट्स। और यदि थर्ड पर्सन की हम प्लूरल नंबर की बात करें तो हो जाएगा बच्चों वे हैं। और वे हैं के लिए हम यूज करेंगे देयर। देयर। देयर।
मैं हूं आम, हम हैं विया, आप हैं योर, वह है हिज, वह है शीज, यह है इट्स, वे हैं देयर। अब बच्चों एक दो जगह आपको कंफ्यूजन होगा, कहां होगा? इज की भी, इज का भी कॉन्ट्रैक्शन अपस्ट्रफी एस होता है और हैज का भी कॉन्ट्रैक्शन अपस्ट्रफी एस होता है। कैसे पता चलेगा कहां इज है कहां हैज? यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो वहां हैज होगा, और यदि वर्ब आती है और इज लगा है तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा। तो समझ में आ जाता है बच्चों। अब क्या पास्ट की वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है? तो उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मैं था, आई वॉज। इसको बच्चों कई बार हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, हम इसे बाज बोल देते हैं या वाज बोल देते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना होगा, इसे हम वॉज या वज प्रोनाउंस करेंगे। मैं था, आई वॉज या आई वॉज। हम थे, इसका प्रोनाउंसिएशन कई बच्चे वेयर करने लगते हैं। हम थे, वी वेयर। ये वेयर नहीं है बच्चों, वर है। वी व, वी व, हम थे, वी व। आप थे, यू व। वह था, ही वॉज। वह थी, शी वॉज। यह था, इट वॉज। वे थे, दे वर। तो चलिए आइए एक बार इसे प्रैक्टिस कर लें। मैं था, आई वॉज या आई वॉज। हम थे, वी व। आप थे, यू व। वह था, ही वॉज। वह थी, शी वॉज। यह था, इट वॉज। वे थे, दे व। अब क्या विल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है प्रोनाउंस के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ? तो बिल्कुल होगा, उसे हम लोग देखेंगे। मैं होऊंगा, I'll be, I'll be, हम होंगे, will be आ जाएगा। हाँ, will be। आप होंगे, you'll be। वह होगा,
he'll be, वह होगी, she'll be, यह होगा, it'll be, it'll be, वे होंगे, they'll be, they'll be। तो इसको देख लेते हैं बच्चों, आइए। मैं होऊंगा, I'll be, हम होंगे, we'll be, कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं will का। आप होंगे, you'll be, वह होगा, he'll be, वह होगी, she'll be, यह होगा, it'll be, वे होंगे, they'll be। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं होऊंगा, I'll be, हम होंगे, we'll be, आप होंगे, you'll be, हम होंगे, we'll be, वह होगा, वह होगी, she'll be, वह होगा, he'll be, यह होगा, it'll be, वे होंगे, they'll be। बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आप इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और क्योंकि आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन से हमारी लैंग्वेज में फ्लो आता है, हम फ्लुएंटली सेंटेंसेस की डिलीवरी कर पाते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस आना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है हिंदी में? शब्द संकोचन। दो शब्दों में से कुछ चीजें हटा करके उसे एक शब्द बना देना, तो वो कहलाता है इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ है मैं हूं, आम, हम है, वी आर, आप है, योर, वह है, हिज, वह है, शिज, यह है, इट्स, वे हैं, देयर। मैं था, आई वॉज, हम थे, वी वर, आप थे, यू वर, वह था, ही वॉज, वह थी, शी वॉज, यह था, इट वॉज, वे थे, दे वर। फ्यूचर में हो जाएगा मैं होऊंगा, आई विल बी, हम होंगे, वील बी, आप होंगे, यूल बी, वह होगा, हील बी, वह होगी, शील बी, यह होगा, इट विल बी, वे होंगे, देल बी। कल के वीडियो में बच्चों हम लोग इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव्स रख करके और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप कि आज आपको बी वर्ब में जो भी हमने बातें डिस्कस की हैं उसे अच्छे से आपने समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, यदि आपको ग्रामर में अच्छे नंबर चाहिए और आप कंपैटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो नोट्स जरूर बनाइए और वीडियोस को अच्छे ध्यान से देखिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।